राधे राधे फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। वीना दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगी वरथुनी एकादशी व्रत कब रखा जाएगा, व्रत का पारण कब किया जाएगा और पूजा विधि की संपूर्ण जानकारी आप सबको एक ही वीडियो में मिल जाएगी। तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखना। फ्रेंड्स, मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को वरथुनी एकादशी के नाम से जाना जाता है और यह एकादशी वैशाख महीने की पहली एकादशी होती है, जो कि लोक परलोक में सौभाग्य देने वाली मानी गई है। वरतुनी एकादशी सभी पापों को नष्ट करने वाली, सौभाग्य और अंत में मोक्ष प्रदान करने वाली है। अगर कोई अभागिनी स्त्री इस व्रत को करती है तो उसका सौभाग्य प्राप्त होता है। साथ ही वरथुनी एकादशी का व्रत 1000 वर्षों तक तप करने के बराबर पुण्य प्रदान करता है। इस बार एकादशी के दिन 2 शुभ योग भी बन रहे हैं। फ्रेंड्स, आइए जानते हैं एकादशी का व्रत किस दिन रहेगा और व्रत का पारण करने का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा। ज्योतिषियों की मान्यता है इस बार वरतुनी एकादशी के दिन शुभ और शुक्ल योग का संयोग बन रहा है। इसके साथ ही शिववास योग भी इस दिन बन रहा है। इस दौरान देवों के देव महादेव कैलाश पर विराजमान रहेंगे। वहीं एकादशी के दिन शतभिषा और घनिष्ठ का नक्षत्र का भी संयोग भी है। इस योग में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की पूजा करने से साधक के सुख और सौभाग्य में अपार वृद्धि होती है। इस बार एकादशी तिथि 13 अप्रैल दिन सोमवार को 1:18 से देखा जाएगा, तो यह रविवार की रात 12 बजे के बाद का समय होगा। एकादशी तिथि तब शुरू होगी। सोमवार को पूरा दिन एकादशी तिथि रहेगी और देर रात 1:18 पर एकादशी तिथि का समापन होगा। ऐसे में इस बार एकादशी का व्रत 13 अप्रैल दिन सोमवार को ही रहेगा। सभी गृहस्थ जन और सभी वैष्णव जन इसी दिन एक दिन एकादशी का उपवास रखेंगे और इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करना सर्वोत्तम रहेगा। तो सुबह आप 4:35 से लेकर 5:23 तक पूजा कर सकते हैं। मैं आपको वरथुनी एकादशी व्रत की सरल पूजा विधि बताती हूँ। तो आप व्रत की पूजा विधि अपने मंदिर में भी कर सकते हैं या अलग से चौकी लगाकर भी पूजा कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अलग से चौकी लगा ली है। चौकी के ऊपर हम पीला रंग का वस्त्र बिछा लेंगे, क्योंकि हमारे भगवान विष्णु को पीला रंग अत्यधिक प्रिय है। तो फूलों का आसन देते हुए भगवान विष्णु की प्रतिमा को विराजमान करेंगे। तो यहाँ पे मैंने फूलों का आसन लगा के या तिलों का आसन लगा के आप भगवान विष्णु की प्रतिमा को विराजमान कर सकते हैं, क्योंकि एकादशी व्रत पे चावलों को चूना मना होता है। तो यहाँ पे मैं फूलों का आसन देके भगवान विष्णु की प्रतिमा को विराजमान करूंगी। के बाद में प्रथम पूज्य गणेश जी भगवान को भी हम विराजमान करेंगे। तो गणेश जी भगवान के लिए भी मैंने फूलों का आसन लगा के हुए गणेश जी भगवान को विराजमान कर लिया। उसके बाद में अगर आप लड्डू को भगवान विष्णु के स्वरूप लड्डू गोपाल की भी पूजा आराधना करते हैं तो आप उन्हें आज के दिन प्रजामंद स्नान अवश्य कराएं। उसके बाद में मैंने लड्डू गोपाल भगवान जी को भी फूलों का आसन देके हुए विराजमान कर लिए। ये मेरे लड्डू गोपाल जी भगवान का श्रृंगार कैसा लग रहा है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। उसके बाद में हम सर्वप्रथम व्रत का संकल्प लेंगे। हे भगवान विष्णु, आज मैं आपका एकादशी व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। इस प्रकार संकल्प करने के बाद में हम सबसे प्रथम दीपक प्रज्वलित करेंगे। तो दीपक हम देसी घी का भी प्रज्वलित कर सकते या तिल्ली के तेल का भी दीपक प्रज्वलित कर सकते। तो यहाँ पे मैंने तिल्ली के तेल का दीपक प्रज्वलित कर लिया। दीपक प्रज्वलित करने के बाद में 1 लोटा शुद्ध गंगा जल लेके हम भाव रूप में सभी को स्नान करा देंगे, क्योंकि लड्डू गोपाल जी भगवान को तो मैंने पंचामृत स्नान पहले ही करा दिया था। उसके बाद में हम गणेश जी भगवान को वस्त्र रूप कलावा जनेऊ अर्पित करेंगे। अगर आप लोगों के पास जनेऊ नहीं हो तो आप गणेश जी भगवान को सिर्फ कलावा भी अर्पित कर सकते हो। उसके बाद में भगवान विष्णु को भी मोली रूपी कलावा वस्त्र जनेऊ हम अर्पित करेंगे। अगर आपके लोगों के पास पीले रंग की जनेऊ हो तो आप भगवान विष्णु को पीले रंग की जनेऊ भी अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद में मैंने लड्डू गोपाल जी भगवान का तो मैंने पहले से श्रृंगार कर दिया है, तो मैंने लड्डू गोपाल जी भगवान को भी विराजमान कर लिया। उसके बाद में सभी को हम करेंगे। तो यहाँ पे सर्वप्रथम चंदन हल्दी से तिलक करेंगे, क्योंकि आप सबको पता है भगवान विष्णु को हल्दी और चंदन का तिलक अत्यधिक प्रिय है। तो सर्वप्रथम गणेश जी भगवान को हल्दी कुमकुम से तिलक करेंगे। उसके बाद में भगवान विष्णु और प्रतिमा में विराजमान सभी देवी देवताओं को तिलक कर देंगे और लड्डू गोपाल जी भगवान को भी हम चंदन से और कुमकुम से तिलक कर देंगे। इस प्रकार सभी को तिलक कर देंगे। हम दीपक को भी तिलक कर देंगे। उसके
करने के बाद में हम सभी को तिल समर्पित करेंगे, क्योंकि आप सबको पता है एकादशी व्रत में चावलों को चूना मना होता है। तो यहाँ पे हम तिलक करने के बाद में सभी को तिल समर्पित कर देंगे और कुछ तिल के दाने हम हमारे दीपक में भी डाल समर्पित कर देंगे, क्योंकि कहा जाता है जितने तिल तड़कते उतने सब हम सबके कष्ट तड़कते। इस प्रकार हम तिल को भी दीपक में भी तिल समर्पित कर देंगे। उसके बाद समर्पित करने के बाद में सभी को हम फूल समर्पित कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे गणेश जी भगवान को लाल रंग का पुष्प समर्पित किया है, गुलाब का। उसके बाद में भगवान विष्णु को पीले रंग का पुष्प समर्पित करूंगी, क्योंकि भगवान विष्णु को पीला रंग अत्यधिक प्रिय है। उसके बाद में लड्डू गोपाल जी भगवान को भी पीले पुष्प अर्पित कर दूंगी। उसके अलावा आपके पास जो भी फूल पुष्प हो आप वही भी समर्पित कर सके। आपके पास फूल पुष्प नहीं हो तो बगैर फूल के भी आप पूजा कर सकते हैं। इस प्रकार हम सभी को फूल समर्पित कर देंगे, दीपक को सभी को। उसके बाद में भोग समर्पित करेंगे। तो एकादशी व्रत पे आप सबको पता है अन्न खाना मना होता है। तो यहाँ पे मैं ड्राई फ्रूट्स का भोग गणेश जी भगवान को समर्पित कर रही हूँ, क्योंकि हमारे गणेश जी भगवान तुलसी पत्र नहीं चढ़ता है और भगवान विष्णु तुलसी पत्र के बिना भोग ग्रहण नहीं कर सकते। इसलिए मैं गणेश जी भगवान विष्णु का भोग अलग अलग रखे। उसके बाद में किसी भी प्रकार के ऋतु फल का भोग आप समर्पित कर सकती हो, क्योंकि एकादशी व्रत में अन्न नहीं खाया जाता है। तो यहाँ पे मैं केले का भोग समर्पित कर रही हूँ। उसके बाद में वर्तुनी एकादशी के व्रत के दिन हमें दूध का भोग लगाना आवश्यक जरूरी होता है। तो यहाँ पे मैं गणेश भगवान विष्णु को दूध का भोग लगा रही हूँ और लड्डू गोपाल जी को भी दूध का भोग समर्पित कर रही हूँ। उसके बाद में दूध में हम तुलसी पत्र डाल देंगे, क्योंकि आप सबको पता है भगवान विष्णु और लड्डू गोपाल जी बिना तुलसी पत्र के भोग ग्रहण नहीं करते। उसके बाद में भगवान विष्णु को तुलसी दल भी अर्पित कर दूंगी। इस प्रकार हम सभी को तुलसी पत्र समर्पित कर देंगे। उसके बाद में भगवान विष्णु को कुछ दक्षिणा समर्पित कर देंगे। पूजा में रही कमियों को पूर्ण करने के लिए हमें दक्षिणा समर्पित करनी है। दक्षिणा समर्पित करने हम एकादशी व्रत की कथा कहानी सुनेंगे। कहानी सुनने के लिए एक लोटा जल ले लेंगे और हमारे सीधे हाथ में थोड़े से तिल के दाने और फूल पुष्प लेके हमें एकादशी व्रत की कथा कहानी सुनेंगे। अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को कथा कहानी सुनाती वीडियो अत्यधिक लंबा हो जाता तो कहानी का वीडियो मैं अलग से डाल दूंगी, आप वहाँ से वह कथा कहानी देख लेना। कहानी सुनने के बाद में जो फूल पुष्प लिए थे वह हम भगवान विष्णु को समर्पित कर देंगे। जो तिल के दाने थे वह हम जल के लोटे में डाल के उससे हम सूर्य भगवान को अर्घ देंगे। उसके बाद में हम भगवान गणेश जी और भगवान विष्णु की आरती करेंगे। तो सर्वप्रथम गणेश जी भगवान की आरती करेंगे, उसके बाद में भगवान विष्णु की आरती करेंगे। आरती करने के बाद में हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए भगवान विष्णु गणेश जी भगवान से प्रार्थना करेंगे। इस प्रकार हमारी एकादशी व्रत की पूजा विधि संपन्न हो जाएगी। उसके बाद में थोड़ा सा जल लेकर हमें दौड़त दीपक के ऊपर से 2 बार घुमा के आचमन कर लेंगे। कहा जाता है कि आचमन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर हम इस प्रकार आचमन नहीं करते तो हमारी पूरी पूजा का फल इंद्र देवता ले जाते हैं, क्योंकि उन पर ब्रह्म हत्या का पाप चढ़ाता है। इस प्रकार हमारी पूजा संपन्न हो जाएगी। उसके बाद में हमने एकादशी व्रत की ये चौकी लगाई थी, ये चौकी यथावती रहेगी और शाम को भी हमें चौकी के ऊपर दीपक प्रज्वलित करना। उसके बाद में आप जो भी भोग प्रसाद लगाए भगवान विष्णु के लगाने के बाद में स्वयं ग्रहण कर ले। अब मैं आपको बताती हूँ वर्तुनी एकादशी व्रत का प्राण हम कब करेंगे। तो वर्तुनी एकादशी का व्रत का प्राण 14 अप्रैल मंगलवार को किया जाएगा। व्रत का खोलने का समय 14 अप्रैल 2026 को मंगलवार को सुबह 6:54 से 8:31 के बीच किया जाएगा। द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले व्रत का प्रारंभ करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस समय सर्वोत्तम समय आप व्रत का प्रारंभ कर सकते हैं। का प्राण हमेशा हरिवासर के बाद ही व्रत खोलना शास्त्र के समस्त होता है, इसलिए सुबह के समय ही व्रत तोड़ना उचित होता है और हमें प्रातःकाल ही व्रत का प्रारंभ करना चाहिए और द्वादशी तिथि से पहले व्रत का प्रारंभ नहीं किया जाता। अगर आप द्वादशी तिथि में व्रत का प्रारंभ करता हो वह सर्वोत्तम समय होता है, तो आप उसी समय पे व्रत का प्रारंभ करें। इस बार दशमी तिथि के नियमों का पालन रविवार के दिन किया जाएगा, लेकिन रविवार का दिन होने के कारण ना तो तुलसी में जल अर्पित किया जाता है और ना ही तुलसी के पत्ते तोड़े जाते हैं। इसलिए आप एक दिन पहले यानी शनिवार को ही तुलसी के पत्ते तोड़कर रख सकते हैं। तो इन सभी नियमों का ध्यान रखते हुए एकादशी व्रत करना। आप सबको मेरी दुआ वर्तुनी एकादशी व्रत की पूजा विधि कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा कर जरूर बताना। और मेरा वीडियो आप लोगों के थोड़ा सा भी यूजफुल है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक राधे राधे फ्रेंड, जय श्री कृष्णा।